अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद आप लोग सारे ठीक ठाक होंगे। अगर आपने अभी तक अजीजा बिलाल फैमिली को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जैसे चाहते कमेंट करें। टेंशन की बात ही नहीं है। सबसे पहले बच्चों का टाइम हो गया स्कूल का, पहले बच्चे खुद आते हैं स्कूल से, लेकिन आज मैं लेने जाऊंगा। उसकी वजह यह है कि गर्मी काफी ज्यादा है और मोहम्मद मुस्तफा की ना टांग में, ठीक है वैसे नील सा पड़ा हुआ है, उसे कल चोट आ गई थी। अभी सबसे पहले बच्चों को स्कूल लेने के लिए चलते हैं, बाकी बात आपको मैं बाद में बताऊंगा। सब्सक्राइब करो। तो चलो सबसे पहले निकलते हैं। तो गाइस आज तो आखिर लेवल की, यकीन करे गर्मी है और धूप है। बाकी बच्चे लेने के लिए मैं ज़रूर जाऊंगा और जाना चाहिए। जल्दी पहुंच तो फिर आपसे बात करता हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा है। ओए होए होए होए, आज कराची में मेरे ख्याल से सबसे तेज़ तरीन गर्मी का दिन है। तो चलो बच्चों को देखते हैं स्कूल। तो गाइस माशाल्लाह से बच्चे हमारे आ रहे हैं। आ जाओ शाबाश, जल्दी आ जाओ। ध्यान दे भैया, आगे पीछे देख के। बहुत आज तो लेवल की गर्मी। तुम लोगों ने सही फैसला किया है, हैं? तुम लोग क्यों, क्या हुआ? नाराज क्यों मेरी जान? है घर जाके बताते। तो चलो गाइस, पता नहीं मोहम्मद मूसा का मुंह बना हुआ, लेकिन शुक्र है मेरे से नाराज नहीं है, क्योंकि मैं इसे लेने के लिए आ गया हूँ। ये सबसे अच्छी बात होगी। बाकी पूछते हैं घर जाके क्या प्रॉब्लम, क्या बना मेरी जान, बोलते थे। अभी यह फातिमा तो पानी पीने चल गई है, इधर इन्होंने पानी शानी रखा हुआ है। जल्दी मेरी जान पियो और आ जाओ। वेरी गुड, हो गया। क्या मुझे बता तो सही है भैया, क्या हुआ मुस्तफा को क्या हुआ है? ओखा चल रहा है। गर्मी इतनी ज़्यादा है तो बच्चों से बर्दाश्त नहीं हो रही और बड़ों से भी नहीं बर्दाश्त हो रही। बाकी मेरी ये रिक्वेस्ट है, हमारे जो भी कोई बहन भाई हैं, अगर आपको ज़रूरी काम है तो गर्मी में बाहर निकलिएगा, बच्चों को बाहर निकालिएगा। अगर ज़रूरी काम नहीं है तो अपने घर पे आप लोग आराम कीजिएगा, क्योंकि बाहर गर्मी आखिर लेवल की है। ठीक है। A few moments later. बेटा आपको आइसक्रीम लेके दूंगा, ना टेंशन। इधर साइड पे हो जाए। तो चलो गाइस, अभी फातिमा भी छोड़ता है बाबा आइसक्रीम। चलो आज ले दूंगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेते। चलो गाइस, बाइक खड़ा की है, ऊपर चलते हैं हम लोग। आज आ भैया जल्दी। भैया फातिमा गर्मी है बहुत। भैया फातिमा क्या हो गया? शाह साहब को क्या हो गया? गाइस पता नहीं मेरी जान को क्या हुआ पड़ा हुआ है। मेरी जो जान है ना, बेगम साहब, वो टेंशन में आई हुई है। कूलिंग कम कर रहा है, ये है वो है, पता नहीं क्या। थोड़ी देर ठीक है कुछ, क्योंकि काफ़ी जो हमारी बहनें और भाई हैं उन लोगों ने कमेंट्स किया था। कुछ लोगों ने बोला कि भाई ये अच्छा है, कुछ लोगों ने बोला कि अच्छा नहीं है। ऐसे अलग ही ना उसके दिमाग में, ठीक है, टेंशन चल रही है। गेट बंद कर मुस्तफा का लगी हुई गर्मी। अभी भैया लेट जो आराम करो। मोजो उतार वो जल्दी उतार। क्या? हाँ बेटा, अभी मिल जाती, क्यों टेंशन ले रही मेरी जान के टोटे? सब्र कर। गुस्सा आ रहा है? पानी शानी पियो, गुस्सा ना आए। बैग कहाँ रखा है? तो चलो गाइस, बच्चों का बैग रखते हैं। क्या होगा मेरी जान? बात कुछ इस तरह से है कि मैंने जो है ना, अस्सलाम वालेकुम सबसे पहले आप लोगों को करती हूँ, उसके बाद अगली बात जाती हूँ। ना है मेरी यूट्यूब फैमिली मेरे को बहुत सी जगह कि भाई तुम लोगों ने सलाम नहीं किया, तो जनाब आदाब बर्ज है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं मेरे बहन भाई? अपने अपने घर में ठीक हो, खुश हो, आबाद रहो, ठीक है। बाकी सीन कुछ इस तरह से, सुबह उठते यार कल रात में बड़ी टेंशन में सोई। मैंने जो है ना काफ़ी लोगों के रिव्यूज़ चेक किए सोशल मीडिया के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर वीडियोस निकाल के देखी भाई फ्रिज को कैसे यूज़ करूँ, क्या क्या सीन है। जाहिर सी बात है, नई चीज़ लो तो सीखना पड़ता है इस तरह का। तो मैंने जब वो निकाली तो नीचे, अल्लाह माफ़ करे, ऐसे कमेंट, मेरे को तो पसीने आने लगे। लोग कहते हैं इस फ्रिज में तो नीचे कूलिंग ही कोई नहीं होती, ऊपर का करते थे, नीचे का नहीं करता। और इसके जो है ना सर्विस सेंटर वाले इंतहाई बकवास हैं ये वो। तो मुझे ना बहुत टेंशन हुई। मैंने रात किसी तरह निकाली। अभी सुबह क्या सीन हुआ है, सुबह तो नहीं है, दोपहर को ये सीन हुआ है कि मैंने अभी कॉल की उनके सर्विस सेंटर को, हक से उन्होंने फ़ोन उठा लिया। मैंने कहा आपके बारे में ये बातें सुनने में आई हैं कि आप लोग नहीं आते हो, मतलब जब चीज़ ख़राब होती है तो तब आप लोग नहीं आते। तो फिर उन्होंने बोला कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है, जब भी आपको जरूरत पड़ेगी हम आपके यहाँ पे आएंगे। और जो है ना ये वाला फ्रिज आपका
वो रूम के टेम्परेचर के हिसाब से काम करता है, ऐसे नहीं करता कि पुराने फ्रिजों की तरह पीछे से बहुत ज़्यादा बर्फ़ जमा करते, ऐसा नहीं करता। मैंने कहा ठीक है वेल एंड गुड। तो मेरा दिल को तसल्ली हुई कि भैया कुछ भी मसला बने, अल्लाह अब पहले तो मसला ही ना बने, अगर ऐसा खुदा ना खास्ता कुछ होता तो बंदे हमें बोल रहे हैं, ये लोग आ जाते हैं, ठीक है जी। और इनका सर्विस सेंटर अपने कराची में ही है बड़ा सारा। तो जनाब ये थी हमारी बातचीत। अभी हमारे बच्चे आ चुके हैं, गर्मी का लेवल भाई गर्मी बहुत ज्यादा, फ्रिज के मामले में अभी मुतमिन है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मुतमिन हूँ, क्योंकि सर्विस सेंटर वालों ने कॉल उठा ली। यार अभी एक और मेरे लिए मसला हो गया यार, दो मसले हुए हैं, पता नहीं लेडीज क्या हो गया है। एक इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ खराब हो ना, उसके पीछे लाइन लग जाती है, कहता है ना लाइन, एक चीज़ कहती है मैं भी आ रही हूँ पीछे। तो ये सीन हुआ है, ये मेरा ये डिस्पेंसर अब ये जवाब दे गया। इसकी ये 2 लाइट जल रही है, कूलिंग वाली लाइट जल ही नहीं ना, वो कूलिंग कर रहा है। और ये मसला तब आया जब हमने 11वीं शरीफ का लंगर करवाया था ना, उसके बाद जो है ना ये कोई मसला आया था, पता नहीं बच्चों में से दिक्कत मुक्की ठुमके मारे, आई डोंट नो। मगर यह है कि इसका जो ना अभी आप जरा साइड पर जाकर कपड़े चेंज करें। अच्छा अभी जनाब सीन कुछ इस तरह से है, इनकी भी उसको बुलाना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा जो है ना क्या कहते हैं वारंटी के अंदर है। तो अभी इंशाल्लाह ताला सही करवा लूँगी। इसके अलावा एक और भी बड़ा बम फटा है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी, मगर उससे पहले चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लो, वीडियो पसंद आई लाइक कर लो। शाह साहब ऐसे ही बच्चों के ऊपर गुस्सा नहीं करें, गर्मी बाहर है, आप बाहर नहीं हो, ठीक है। क्या मैंने गुस्सा किया है? एक तो मुस्तफा साहब बाहर गए हैं, कहीं गिरा है, उसकी टांग के यहाँ पे नील पड़ा हुआ है। सुबह मैंने, आजकल बच्चे भी अजीब हैं, बंदा किस तरह का पैम्पर चाहते हैं समझ नहीं आती मुझे। अच्छा बात कुछ इस तरह से गिरा है, उसके यहाँ पे नील पड़ा हुआ है। सुबह स्कूल से मैंने छुट्टी नहीं करवाई, क्योंकि जाहिर सी बात है हफ्ते का पहला दिन था। तो मैंने कहा आप लोग जाओ स्कूल में, आपके बाबा को भेजूंगी और वो ले आएंगे आपको। इस बंदे के साथ लड़ा के मैंने इसको भेजा। मैंने कहा जाओ 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 बच्चों को लेकर आओ। अभी वो आया है, वो कोई इसके बाल नहीं कटवाए, ये गलती भाई बिलाल साहब की, मेरी नहीं है। भाई शाम को कटिंग करवा दूंगा, ओके हो गया। वो बैठ के रो रहा है, मुझे टीचर ने मारा है, मुझे सर ने मारा है कि बाल बड़े हैं। तो ये तो अच्छा एक और बात के ऊपर इशू क्रिएट हो रहा है जी, वो इनके टीचर्स जो है ना आजकल वो अंधाधुंध कॉपीज चेक करती हैं। भाई अगर बच्चे ने गलत लिखा है तो आप लोग किस लिए बैठी हुई? करेक्शन के लिए ना। रेड पेन जो पास है उसको इस्तेमाल करते हुए करेक्शन करो। इतनी ज्यादा गलतियां जो मैं और इसकी ट्यूशन टीचर निकालती हैं। उसके बाद इसने जाके कहीं सर को बोला, सर मेरी गलतियां आई थी, तो ट्यूशन टीचर ऐसे बोली। आगे से उसको जो है ना बातें सुनाई है, क्या किया हमारा मुझे नहीं पता, वो बता भी नहीं रहा। वो कह रहा है कि सर ने बोला अंधे हुए वो अपनी तरफ से स्पेलिंग बनाते फिरते हो। हद हो गई है, तो आपको नजर नहीं आता, आप चेक करो ना। पता नहीं किस तरह के उस्ताद हो गए, किस तरह के बच्चे हो गए, समझ नहीं आती। सर जी बहुत आपको टेंशन मची हुई है, नाश्ते की बार गर्मी है, मैंने काम करने जाना है, माशाल्लाह से गरम गरम नाश्ता मिल गया है। ये हमारे रात के बचे हुए 3 से 4 टाइम हो गए खा रहे हैं हम लोग आलू बैंगन। तो मेरी जान है सालाना खत्म कर दे, माशा फ्रिज आपने किस लिए लेके आया? ये सालाना खराब ना से लेके आया। अच्छा जी हाँ। तो अभी बाजी को पसंद आ रहा है जो खा रही हैं जी। अभी चाय वाय कोई नहीं है, क्योंकि आज बहुत लेवल की गर्मी है और गर्मी में चाय नहीं बनी। आपस की बात यह है कि अभी दूध नहीं पड़ा हुआ। अगर मैं इन लोगों को बोलूँगी जाओ दूध लेकर आओ तो काफी टाइम खराब हो जाएगा। तो गाइस अभी तो रात को आपको चाय नहीं बना के देती थी, उसके बाद आपके औलाद को सुबह बना के दी है। रात को बड़ा मजा आया था चाय पीने का। तो गाइस बात कुछ इस तरह से है, कुछ सामान मुझे मंगवाना है तो फिर मैं बाद में ऑनलाइन मंगवाऊंगी, ग्रोसरी करूंगी। बाकी बिलाल साहब को करते हैं रवाना, क्योंकि इनको कोई ज़रूरी काम है, तो इनको हम करेंगे रवाना। खुद हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके नाश्ता करते हैं, क्योंकि मैंने तकदीरुल को खिला दिया हुआ है। अभी मैं और ये जो है ना ये रह गया, ये लोग कर रहे हैं दोपहर का नाश्ता। मुस्तफा क्यों नहीं आ रहा, उसको क्या मसला है? मैं उसको जाके उठा के बैठे बैठे हाँ। वो थोड़ा नाराज हुआ ना, आप खुद खा लें, थोड़ा देख उसके पास जाके अपने हाथों से ना ममता दिखा के आप उसे नाश्ता करवाएगा। ओके ममता अपना दिखाओ, मेरे मुंह में डालो, फिर इसके मुंह में भी ठीक है, नहीं मारे डालो उस बात मुंह में नहीं मारे। ममता नहीं दिखा रही, तुम अभिया बाजी को पत्ता दिखाओ, ठीक है? मेरी चोनो है। Few moments later. क्या हो गया सर जी, फिर से घुस गए यहाँ पे आ गए, अब क्या मसला बने? तो ये ना पता नहीं क्या है, इधर कोई तार को मसला है, ये जो लाइटें है ना इधर की नहीं चल रही। टेक्नीशियन बुला लेना भाई। ये चलिए नहीं चली, ये रहे उधर चल गया। हाँ फिर वो एंड हो गई है। कुछ ग्रोसरी जो ज़रूरी है, जो मुझे मंगवानी है, जिसमें गार्बेज के शॉपर वगैरह हो गए, जिसमें कचरा डाल के फेंकना है, क्योंकि घर में कचरा बहुत ज़्यादा होता है और गार्बेज के शॉपर ना होने की वजह से ना मुझे मसला हो रहा है। तो गाइस अभी जो है ना सबसे पहले मैं यहाँ से ऑर्डर करती हूँ गार्बेज के शॉपर। चलो जी मैंने सिलेक्ट किए हैं। मैं इसके अलावा मजीद कुछ चीज़ें मंगाते हैं, जैसे सब्जी कुछ हो गई, कोई मीट वगैरह हो गया, ठीक है, तो वो मंगवाते हैं और फिर देखते हैं कितनी देर में लेकर आते हैं। क्या हो गया ये देखो ज़रा, ये हाल है हमारा, ये हाल है हमारा। और यहाँ पे मुस्तफा साहब सो चुके हैं। मुस्तफा साहब जो है ना वो गर्मी में ही सो चुके हैं। ये देखो बेचारा आज बड़ा डिसहार्ट हुआ है, पूरे घर में अंधेरा ही अंधेरा हो गया है। और क्या हो रहा है बाबा, ये तार टूटी थी जो 2 लाइटें कमरे की और इधर की जिनसे जल रही है, देख लो ये। वाह जी मेरा टेक्नीशियन, वाह क्या बात है, क्या कहने है, जबरदस्त। दिखाओ की मार का मारे हैं। भाई इधर टेपिंग भी करनी थी, जो एक तार टूटी हुई थी ना। अभी मार का मार के बताओ हुआ है कुछ के नहीं हुआ अभी? ओ वाह बल्ले बल्ले लाइट आ गई, क्या बात है शेर बब्बर की।
देख ले, फिर मैंने कहा मेरी जान को कोई प्रॉब्लम ना हो। अच्छी बात है माशाल्लाह। चलो गाइस, मुझे तो गाइस इसको दें इजाजत, आधे घंटे बाद भी आपको इधर ही डोलता हुआ नजर आएगा। इसके ऐसे ही काम होते हैं, मुझे दें इजाजत, फिर यहीं पे आ जाएगा, मुझे दें इजाजत, ऐसे ही करेगा। और बाकी ठीक है, मैं निकलता हूँ। बाकी आप लोग व्लॉग पूरा देखो और लाइक करो। ठीक है। तो गाइस वेलकम बैक हो गया। बिलाल साहब जो है ना वो अपने काम पे रवाना हो गए हैं और अभी मैं और मेरी हेल्पर हम दोनों मिलकर इस काट कबाड़ के कमरे को कुछ सही करने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे कपड़े शपड़े बिखरे हुए हैं, ये हमारे इस्त्री करने वाले कपड़े हैं, वो हमारे तय करने वाले कपड़े हैं। तो सारे रूम में ऐसे ही जो है ना वो काट कबाड़ बिखरा हुआ है। बाकी सीन कुछ इस तरह से है कि हम लोगों ने जो है ना यहाँ से पहले गंदे कपड़े निकालने हैं और उसके बाद ये टेबल को निकालना है। चलो जी काम पे शुरू होते हैं। सबसे पहले जो है ना ये आप उधर टांग दो, ठीक है, और गंदे कपड़े जो है ना हम लोग इकट्ठे करके ना वहाँ पे फेंकना, ठीक है। फिर मैं जो है ना मशीन लगाऊंगी और उसके अंदर डाल दूँगी। पता नहीं मुस्तफा साहब ने जमा करके रखी हुई है, वो कह रहा है मैं कबाड़ में दूंगा ये। मैं तो कह रही हूँ कचरे में फेंक दो, मगर कह रहा है ना हम जो है ना इसको इस्तेमाल करेंगे, कबाड़ में पैसा शैसे छापूंगा मैं। ये और इसके अब्बे की कबाड़ियों वाली सोच, क्या कहते हैं कहने माशाल्लाह। इस वाले स्टैंड को भी हम लोग निकालते हैं, बाहर निकालते हैं। चलो जी आ जाओ, जोर लगा के हैशा बाहर निकालो भैया। के साइड पे हो जाओ ना भाईजान, हैं गाड़ी लेके हमारी चीज़ों के नीचे आते फिर रहे हो। अच्छा ये वाले जो है ना गंदे कपड़े इसको हम साइड पे करते हैं, और जनाब ये वाले जो है ना सोफ़े के कवर वगैरह इसको आप जो है ना तय लगाएं और बाहर अलमारी में जाकर रख दें। मालिक इस बेचारी का यहाँ वहाँ सोया पड़ा है और ये बेचारी इधर उधर टकरे मार रही हैं। अभी बाल वाले आए हैं, बाहर बाल बेच लो। हैं बाल बेचे, क्या ख्याल है तेरा? 12,000 रुपये किलो बाल, जितने हमारे सर पे बाल है ना इतने नहीं होंगे, ठीक है, मुझे जहाँ तक लगता है। कहते हैं पटारा बॉक्स खुल गया क्योंकि ये अलमारी जो है ना अभी हेल्पर मेरी कह रही है मैं आपको चुटकी बजा के सेट करके देती हूँ। मैंने कहा इट्स ओके कर दूँ। और ये वाला देखो, ये कॉट, ये मेरी पुरानी यादगार है। ये आपको पता है किसका कॉट है? ये कॉट है मेरे तकी बाबू का। जब वो छोटा सा छुनका सा था ना तो ये मैं कॉट उसके लिए लेकर आई थी। मैंने बाद में बड़ी कोशिश की किसी और को ज़रूरत हो तो वो ले, मगर मेरी कोई ऐसी हेल्पर भी नहीं थी जिसका बच्चा छोटा हो। तो अभी आयशा कह रही कि मेरी बहन के बच्चे छोटे हैं, तो मैं कहा चलो उसके लिए ले लो। 2000 years later. तो गाइस वेलकम बैक। राइडर हमारा आ गया है लोकेशन के ऊपर लेकर। तो अभी मैं जल्दी से जाकर अपना पार्सल पिक करती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ क्या क्या ग्रोसरी मंगवाई है। तो गाइस यहाँ पे टॉमी पड़ा हुआ है, टॉमी को भी ना वो लग रही है, गर्मी लग रही है। और मैं ज़रा जाती हूँ जल्दी से अपना पार्सल पिक करके आती हूँ। A few moments later. तो गाइस ये आ गई है अपनी ग्रोसरी और आज जो है ना मुस्तफा साहब सोए पड़े हैं। हेलो टॉमी, टॉमी यहाँ पे सुकून कर रहा है। तो गाइस मैं आ चुकी हूँ और साथ में अपना राशन भी ला चुकी हूँ। तो गाइस ये हो गई है आइसक्रीम हमारी, मगर ये आई है ज़रा नाजुक हालत के ऊपर। मुझे लग रहा है इसके ऊपर जो है ना ज़रा भार पड़ गया, ये देखो। तो बिस्मिल्लाह करके मैं यहाँ पे रखती हूँ, थोड़ी देर बाद फिर बच्चों को दूँगी, क्योंकि मौसम चाहे जैसा भी हो बच्चे आइसक्रीम के दीवाने होते हैं। ख़ासकर अभिया बाजी ने सुबह से मेरे सर के ऊपर जो है ना वो रौला डाला हुआ है कि मुझे आइसक्रीम मंगा के दो, आइसक्रीम मंगा के दो, आइसक्रीम मंगा के दो। तो गाइस अभी जो है ना हम लोग जंगलियों की तरफ फाड़ते हुए, ये हमारा आ गया टिश्यू। और ये वो आइटम है जिसके लिए मैंने ऑर्डर किया था, यानी कि गार्बेज बैग। ये हमारा आ गया हुआ है। बाकी सरफ, क्योंकि आज कपड़े भी धोने हैं। इसके अलावा मैंने मंगवाई है कुछ सब्जियां। ये देखो जी, जर्मन मिर्चें, आलू, पतली मिर्चें, टमाटर तो आजकल बहुत सस्ते हुए हैं। और ये हमारा कड़ी पत्ता। इसके अलावा जनाब ये आ गया लहसुन अदरक और इसका हम बनाएंगे पेस्ट। और दूसरी साइड पे क्या है जी, दूसरी साइड पे हमारी आधा किलो चिकन और साथ में आए हैं मटर। ये हैं हमारे वो मटर जो सर्दियाँ हो या गर्मियाँ हो मेरा साथ ज़रूर निभाते हैं, फ्रोज़न मटर। साथ में ये जनाब मैंने चिकन जो है ना इसको वॉश करके रख दिया। तुम लोग क्या इस चूची के पीछे पड़े हुए हो? चूची बेचारी अपनी जान बचा के जा रही है, हैंगर लेके उसके पीछे लगे हुए उसको कूटने के चक्कर में। तो जनाब ये मैं अभी, हमारी गैस तो है कोई नहीं, तो इस चक्कर में जो है ना मैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो है ना चीज़ें रखनी स्टार्ट की हैं, छोटी छोटी चीज़ें, क्योंकि जाहिर सी बात है हमने ख़त्म की हुई थी। अभी यहाँ पर मैं ये चिकन उठा के यहाँ रख देती हूँ बिस्मिल्लाह करके, और ये मटर है ना हम इसको यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है जी। चलो बाद में बनाएंगे हम लोग लहसुन अदरक का पेस्ट। और मेरी शुगर लेडीज़, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि लहसुन अदरक का जो पेस्ट होता है जो हम लोग घर में खुद बनाते हैं, उसको फ्रेश रखने के लिए मैं ऐसी क्या चीज़ बीच में डालूँ। सुनने में आया कि बीच में तेल डलता है या मिर्चों को करने के लिए पता नहीं क्या डलता है, तो वो मुझे बताना ज़रा, मुझे इस बारे में कुछ इल्म नहीं है। तो गाइस वेलकम बैक हो गया। अभी मैंने सोचा कि लॉन्ड्री के लिए कुछ कपड़े डाल देती हूँ। तो यहाँ पे जो है ना मैं आई हूँ लॉन्ड्री करने, क्योंकि कुछ कपड़े ये हैं, कुछ कपड़े ये हैं। और जनाब हमारा 3-4 दिन से पानी भी नहीं आया हुआ था, तो माशाल्लाह से ना कल पानी आया। आज मैं सोच रही हूँ कि मैं जो गंदे कपड़े वो लगा देती हूँ, ठीक है जी। लगे हाथ ये भी धुल जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्मार्ट सेटिंग करते हैं और जल्दी से इसको लगा के पानी लेना स्टार्ट हो गया। और यहाँ से इतनी ज़्यादा कोई मिट्टी आती है ना, यकीन करो मेरी वॉशिंग मशीन ऐसे होती है जैसे मैं किसी सहरा से निकाल के लाई हूँ, उतने ज़्यादा ऊपर मट्टी होती है। और जब से इन्होंने ना हमारी ये गली के अंदर, गली से आगे जो है वो ईंटें वगैरह लगाई हैं, तब से तो वैसे ही कोई हाल नहीं। जैसे कि आपको ये नज़र आ रहा होगा कपड़ा,
ये हम लोगों ने अभी दोबारा दिया है। इसके ऊपर इतना ज़्यादा कोई डस्ट आती है, कोई हिसाब नहीं है। किचन की रोज़ सफाई करनी पड़ती है, वहाँ पर डस्ट आती है। हर घर का कोई ऐसा कोना नहीं होता जहाँ पे हम लोग डस्टिंग करें और अगले दिन मट्टी की जो है ना मोटी सी तय ना जमे। एक नज़र मारते हैं इस वाले रूम के ऊपर, तो ये वाला रूम भी माशाल्लाह से पूरा साफ़ हो चुका है। ये देखो जी, सारा क्लीन एंड क्लियर हो गया, देख रहे हो आप लोग माशाल्लाह। और यहाँ पे मुस्तफा साहब होश में आए हैं बाप हैं, नींद आ रही है। तो क्या लेकर आए मुस्तफा साहब अपने खाने के लिए? नूडल्स लेकर आए हैं। ये नूडल्स के बगैर तो हमारा गुजारा नहीं होता है। तो गाइज आपको मैंने रूम की सेटिंग का बताया था, वहाँ पे मैंने जो है ना अभी एलईडी लगा दी और जो सारी ड्रेसिंग टेबल वगैरह थी वो इस साइड पे शिफ्ट कर दी है बेड के पाँव के अंदर। और ये मैंने क्यों शिफ्ट किया है, ये सारी ऐसी सेटिंग होगी अब। पहले जो है ना ये सारा कुछ वहाँ पर था, अभी ये यहाँ पर क्यों शिफ्ट किया है इसकी मैं आपको एक वजह बताती हूँ। मेरी एलईडी यहाँ पे लगी हुई थी जो एसी के बिल्कुल साथ में थी, मतलब थोड़ा सा उधर करके, मगर इसके ऊपर जो है ना एक तरह का दाग आने लग गया। ये आप लोगों को अगर मैं दिखाना चाहूँ, पता नहीं नज़र आ रहा है नहीं आ रहा, ये यहाँ पे ऊपर वो देखें ब्लैक सा कुछ आया हुआ है। थोड़ा सा जूम करके बताऊँ, देखिएगा अभी ये नज़र आ रहा है आप लोगों को, ये दाग ब्लैक सा, ये दाग आना स्टार्ट हो गया था जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। वो देख रहे हैं ऊपर हल्का सा। तो ये जब मैंने एआई से सर्च वगैरह किया तो वहाँ से पता चला जी वो एसी की नमी वगैरह भी जो है ना कभी इसके अंदर घुस जाती है, जिसकी वजह से ना फिर मुझे यहाँ से उठा के एलईडी वहाँ पे शिफ्ट करनी पड़ी और सारे रूम का जाना तिया पांचा हो गया। और एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम के पीछे दूसरी इलेक्ट्रॉनिक आइटम, तीसरी इलेक्ट्रॉनिक आइटम इसी तरह ख़राब हो रही है। तो मैंने सोचा भाई अभी ये वाला ना एलईडी का पंखा लेने के लिए मैं नहीं हूँ, तो इसलिए मैंने फिर वहाँ पे शिफ्ट कर दिया। अब आप लोगों में से जो क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा ही आगे की सोच रखने वाले, अब ये मत कहना कि भाई व्यूज़ हासिल करने के लिए अपने जो है घर की सारी चीज़ें बर्बाद कर रही है, क्योंकि इतना किसी के पास नहीं है एक्स्ट्रा ना वो अपने घर की चीज़ें खुद ख़राब करके बोले ये बल्ले बल्ले ख़राब हो गई। क्योंकि चीज़ें बहुत बहुत मुश्किल से बनती हैं और जो मेरी तरह की लेडीज़ है ना, जो कमेटियाँ डाल के, जो पैसे जमा कर करके अपने हस्बैंड को मना के घर की चीज़ें बनाती हैं, उन लोगों को ये बात वाज़ेह तौर पर पता है, ठीक है जी, कि कितना मुश्किल से बनता है। क्या भाई तुम लोग क्या खेल रहे हो? अभी तुम सोई नहीं हो, अभी तक सोई नहीं हो, ट्यूशन टीचर आने वाली है, फिर तुम्हारी बैटरी डेड हो जाएगी। 2000 years later. तो गाइस सारी आइसक्रीम्स वगैरह जो है ना, 2 आइसक्रीमें इनके बहन भाइयों ने, तकी के बहन भाइयों ने खा ली हुई हैं, मेरे बड़े बच्चों ने, और अभी ये एक आइसक्रीम रह गई है। तकी को दूँ ना दूँ क्या सीन है मुझे समझ नहीं, क्योंकि उसको नज़ला से काम लगा है, मगर क्या कर सकते। नहीं क्यों, तुम्हें क्यों दे दूँ, हाथ में पकड़ी हुई है क्यों बड़ा भाई? चलो बड़ा भाई नूडल्स खाए। तकी जे का है आकिता सोनिया कीता, खुशी चेक करो इसकी, ओ वाह सोनिया कीता, पिंक पिंक है। चलो अब उसको नजरें ना लगाओ, निकल जाओ शाबाश यहाँ से। क्या अभी मैं ना ये आप लोगों के भरोसे पे रखने लगी हूँ। इसके अंदर क्या है भाई, इसके अंदर जो है ना हमारा लहसुन है, इसको मैं इसी तरह रखने लगी हूँ ताकि स्मेल ना आए। और यकीन करो इस लड़के को इतना शौक है ना ये देखने का, ये पहले खोल के खड़ा था, अब इसके हिसाब का फ्रिज है नहीं, ठीक है, तो ये खड़ा नहीं हो पा रहा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं टमाटर स्टोर कर देती हूँ, मगर आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है कि मैं ऐसा क्या टोटका अपना, अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्चें वगैरह जो है ना वो लंबे समय तक चल जाए, ख़राब ना हो, ठीक है। तो ये देखो ये मैंने जो है ना अपना रख दिया है। मिर्चें मैंने इसके अंदर ऐसी डाल के रखी है, मैंने अभी तक इसको वॉश नहीं की। बाकी जनाब हमारे पास जो है ना वो ट्यूशन टीचर आई हुई हैं और यहाँ पे अभी बाजी जो है ना माशाल्लाह से अपना काम कर रही हैं। अभी बाजी आज जो टेस्ट में नंबर लेकर आई है माशाल्लाह वो तो बड़े अच्छे लेकर आई है। दिखाओ जी दिखाओ। तो माशाल्लाह ये जो है ना पहले से काफ़ी प्रोग्रेस है, राइटिंग भी बड़ी प्यारी हो गई है और जनाब यहाँ पे जो है नंबर भी पूरे आए हैं माशाल्लाह। इनकी ट्यूशन टीचर, मैं और इनकी जो है ना वो टीचर स्कूल वाली, वो काफ़ी मिलकर जो है ना काम कर रहे हैं। बाकी कुछ ऐसी शिकायत हैं मेरे तक हैं जो मैं जो है ना इंशाल्लाह ताला कल जाऊँगी और जाके जो है ना मुस्तफ़ा की टीचर से मिलूँगी, क्योंकि वहाँ से मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होगी। पिछली दफ़ा मैं मिलती नहीं थी, कुछ बातें होती थी जो मैं इग्नोर कर देती थी, मगर इस दफ़ा इग्नोर नहीं करूँगी क्योंकि मेरे बच्चों की जो है ना वो प्रोग्रेस का मामला है, जाके मैं बात इंशाल्लाह ताला ज़रूर करूँगी। और अनुषा सही चल रहे हैं ये लोग? जी अभी तक तो सही जा रहे हैं। चलो बढ़िया हो गया। तो गाइस माशाल्लाह से मेरे घर का कामकाज हो चुका है और ये मेरी नन्ही मखलूक जो है ना अभी नई करके आई है। हेलो जी, चलो जी हम छुप गए हुए हैं। अभी गाइस इसको नज़ला जुकाम भी लगा हुआ है, इसके ऊपर से इन्होंने आइसक्रीम्स वगैरह भी खा ली हुई हैं और मेरा जो है ना वॉशिंग मशीन का फेरा जो है वो भी पूरा हो चुका है। अभी दूसरे कपड़े डालूंगी बीच में, ये मैंने ऊपर ही रखे हुए थे, इन सबको नीचे गिराती हूँ और यहाँ से अपना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके ये देखो कपड़े वगैरह वॉश हो गए हुए हैं, इनको निकालती हूँ और जाकर डालती हूँ। तो गाइस अभी हम जो है ना स्टैंड के ऊपर यहाँ पर डालते हैं कपड़े, क्योंकि मेरे पास छत वत है कोई नहीं इस तरह की कि मैं जो है ना उसके ऊपर कपड़े डालूँ। मैंने यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह यही स्टैंड है, इस तरीके से मैं कपड़े डालूँगी और जो है ना 1-1.5 दिन लगेगा मेरा और ये इंशाल्लाह ताला सूख जाएंगे, ठीक है। और बच्चे जो है ना मेरे अंदर पढ़ाई कर रहे हैं माशाल्लाह, और लाइट भी हमारी अभी जाने वाली है और गैस आने वाला हो रहा है, ठीक है। क्या हाल चाल है भाई, सही चल रहे हो?
टेस्ट कितना रहता है? ये भी टेस्ट दे रहे हैं। ये होमवर्क कर रहा है। मुस्तफा आज आपने बहुत लेट कर दिया काम। नेक्स्ट टाइम आपको बिल्कुल भी नूडल्स वगैरह नहीं मिलेंगे, ट्यूशन के आने से पहले ही आपने करने होंगे, खाना पीना होगा, समझ आइए। बहुत लेट हो जाता है काम, इस तरह काम खराब होता है। सुन रहे हो? अभी ने खा लिया, आपको भी खाना चाहिए था। माशाल्लाह अच्छा काम कर रही हो आप। अनुषा, दोनों में से कौन बेहतर जा रहा है अभी? अबिया बेहतर जा रही है। मुस्तफा को मेरे को करना पड़ेगा बेहतर, मतलब है। यार मतलब मैंने टेस्ट नहीं दिया तो ये क्या बात हो गई? क्या मतलब? ये क्या बात होगी? मैंने आज टेस्ट नहीं दिया। ये अबिया को स्कूल का होमवर्क मिला था, इसने जो है ना इसको चैप्टर समझाया हुआ भी था सारा कुछ, इसने कॉपी में भी जो है ना खुद से जुबानी लिखा था। अभी मैं इसका ट्यूशन में भी टेस्ट। तो सही कर लिया इसने। मुस्तफा बेटे कुछ शर्म करो, जल्दी आगे निकलो, ठीक है? तुम्हें तो मैं खुद रात में पकड़ती हूँ, सब्र कर जाओ। तो गाइस अभी हम लोग साथ साथ कपड़े डालते हैं, फिर उसके बाद जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह गैस आती है 6 बजे, तो फिर हम जो है ना खाना वाना पकाते हैं साथ में, क्योंकि हमारे यहाँ पे गैस की बनी हुई है लोड शेडिंग की टाइमिंग। आप लोग बताना पंजाब वालों, क्या आप लोगों की साइड पे लोड शेडिंग की टाइमिंग है या नहीं है? 2000 years later. गाइस वेलकम बैक हो गया आपका भी और मेरा भी किचन के अंदर, क्योंकि अभी लाइट शाइट बंद हुई हुई है और मेरी तबीयत भी जो है ना वो काफ़ी ख़राब हुई हुई है। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि हमारे यहाँ पे ना कराची में ख़ासकर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। कह रहे हैं कि हीट अलर्ट जारी किया हुआ है। आप लोग भी जो है ना घर से कम ही बाहर निकलें, बहुत ज़रूरी हो अगर तो तब बाहर निकलें, गैर ज़रूरी घर से बाहर ना निकलें। तो सीन कुछ इस तरह से है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, उस चक्कर में पता नहीं चल रहा, मैंने रात को एसी ऑन किया ठंड के चक्कर में, तो बस वो जो है ना ठंडा गर्म हो गया, क्या हो गया पता नहीं है। मगर मुझे और तकदीरुल दोनों को नज़ला ज़ुकाम लगा हुआ है, गले में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और जो है ना हल्का हल्का से लग रहा है जैसे फीवर भी हो रहा है, जैसे जिस्म के अंदर बुखार होता है वो लग रहा है। मगर एक चूल्हे पे मैंने जो है ना अभी अपने गले के लिए लगाई हुई है चाय चढ़ाई हुई, और दूसरे चूल्हे पर मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके अभी जो है ना खाने की तैयारी करती थी। ये मैं सरसों का ऑयल ऐड कर रही हूँ। अच्छा, सरसों के ऑयल के अंदर जो है ना जो लोग यूज़ करते होंगे उनको तो पता होगा, जिनको नहीं पता उनको मैं बता देती। सरसों का ऑयल अगर आप ऐसे ही कुकिंग ऑयल की तरह ऐड कर दो ना, इसके अंदर डाल दो प्याज, तो फिर क्या होता है कि उसके अंदर से सरसों के तेल की खुशबू और जायका आता है। तो इसका मेन तरीका ये है कि आप इसको थोड़ा सा ना जला लें, इसका जब धुआं उठे ना फिर आप इसके अंदर डालें। तो अज़ानें हो रही हैं। A few moments later. तो गाइस जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि अभी जो है ना इसका धुआं निकला है, अभी इसके अंदर हम लोग ऐड करते हैं प्याज। प्याज ऐड किया और इसको थोड़ा सा सौते करते हैं। आलू गोश्त किस किस को पसंद है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ये वाहिद ऐसी डिश है जो मेरे बच्चों को पसंद है। मेरे बच्चे जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह बगैर शिकवे शिकायत के खा लेते हैं। तो जनाब मैं इसको सौते करती हूँ और साथ में जो है ना ये जब तक गल जाता है फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे ये लहसुन और अदरक का पेस्ट जो मैंने मोटा मोटा काटा वो पीसा हुआ है। ठीक है, ये हमारी चिकन हो गई और साथ में जो है ना आलू मैंने वॉश करके आलू मैंने रख दिए हैं। और ये जो है ना तकी साहब की दवाई जो मैंने अभी इसको पिलाई है। मगर यार अजीब बंदा है, इसको नींद नहीं आई है, घूम रहे हैं। वो देखो वहाँ पे खिलौने, वो देखो आपको नज़र आ रहा हो, वो देखो खिलौने लेके बैठा हुआ है, खेल रहे हैं। और अभी जो है ना मैं खाना बनाते हैं साथ में अपने लिए एक कप चाय निकालती हैं क्योंकि मेरा गला बहुत शदीद दर्द कर रहा है। बिस्मिल्लाह। अच्छा, अक्सर मुझसे ना इस पतीली से डालते हुए गिर जाती है चाय, पता नहीं क्यों। इस पतीली की मैं समझ नहीं आती, अगर यहाँ से डालूँ तब भी गिरती है, वहाँ से डालूँ तब भी गिरती है। इस पतीली ने रज के ख्वार करना होता है। अब हम लोग जो है ना यहाँ से जो गंद फैलाया है इसको साफ़ करती हूँ ऐसे, और ये होगी मेरी चाय रेडी। ठीक है जी। और साथ में जो है ना अभी गैस है तो 9 बजे तक जो है ना खाना पक जाएगा और 9 बजे हमारी लाइट भी आ जाएगी। बाकी बिलाल साहब जो है ना अपने काम पे मसरूफ़ है और मैं जो ना घर के अंदर वेट कर रही हूँ। और साथ ही अपनी जो है ना 2 गोली पैनाडोल लेती हूँ। पैनाडोल की गोली कहाँ है, क्योंकि इससे पहले मैं ज़्यादा बीमार पड़ जाऊँ। ये भी मुस्तफ़ा ने ला के दी है माशाल्लाह से। अल्लाह पाक की दी हुई औलाद का भी शुक्रिया है। अल्लाह ताला का लाख लाख करम है। अल्लाह पाक मेरे बे औलाद बहन भाई जो भी हैं, अल्लाह पाक उनको जो है ना औलाद की नेमत से नवाज़ें, आमीन। उनको भी ये सुख अता फरमाए जो हमें दिया हो। खैर बच्चे जो है वो इस तरह की कर देते हैं शरारतें, जिस तरह आप लोगों ने देखा हो मेरा प्रीवियस व्लॉग जो है ना वो फ्रिज डैमेज कर दिया था। मगर क्या कर सकते हैं, अगर ये ना होते घर पे तो घर कैसा सूना होता। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। वक्ती गुस्सा मुझे आया बहुत ज़्यादा, मैं बता नहीं सकती क्योंकि मैं गुस्से की बहुत ज़्यादा तेज़ हूँ। ठीक है, तो वक्ती गुस्सा मुझे बहुत ज़्यादा आया, यहाँ पे मैं इसको तेज़ करती हूँ आँच को। अच्छा, आप लोग अगर ये सरसों के ऑयल में बनाते हो ना तो एक चीज़ का खास ध्यान रखा करो, जब इसके अंदर धुआं निकल रहा हो ना तो इसके अंदर जब भी कोई चीज़ डालो तो आँच हल्की कर लो, क्योंकि ना ऐसे तेज़ी से आग लगने का भी खदशा होता है। बाकी जनाब हम लेते हैं 2 गोली पैनाडोल की। ये जी जिस्म दर्द कर रहा है मेरा, क्योंकि मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि मुझे बुखार हो रहा है। या अल्लाह शाफ़ी, या अल्लाह काफ़ी, अल्लाह माफ़ी। क्योंकि गोली लेनी ज़रूरी है, क्योंकि मैं बीमार होगी, बच्चों को किसने संभालना है, बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। के चाय पियोगे, थोड़ी सी चाय पियोगी? तो गैस मैं थोड़ी सी चाय इसके लिए लेकर आई हूँ कि ये भी पी ले, हो सकता है इसका जो है ना नज़ला ज़ुकाम और गला जो है ना सेट हो जाए। ये लो चाय पियोगी, पियो पियो, मजे का
कह रहा है इसको ठंडी करो। ठंडी है बेटे, ठंडी करके मैंने पहले पिए, देखो पी के देखो, मामा की बात पे पी के देखो। ये तो सारे ये एक ही घुट्टी में पी गया भैया। ये लो पी लो, ये लो, बस बच के। और तो ये पहले एक टाइम था इसको चाय बहुत ज़्यादा पसंद थी, अभी इसको चाय नहीं पसंद, इसको मिन्नतें तरले करके देनी पड़ती है। माना सेहत के लिए अच्छी नहीं है मगर कभी कभी चलता है बॉस जी। गाइस आज मेरा यकीन करो खाना वाना पकाने का भी कोई मन नहीं है, मगर पका चक्कर में रही हूँ। मियाँ साहब आएंगे थके हारे तो उनके लिए पकाना पड़ेगा। तो मैं ना अभी बस ये देखो कोरे कोरे टमाटर डाले मैं इनको बस भून रही हूँ। ये जो है ना टमाटर साथ ही जो है ना शिलिंग हो जाए। बाकी आज मेरी तबीयत बहुत आउट हुई है, यकीन करो। ऐसे दर्द हो रहा है, ऐसे लग रहा है किसी ने ना फटा हुआ है किसी के साथ, तो किसी ने डंडा लेके मुझे कूट दिया। ऐसा दर्द हो रहा है जिस्म के अंदर, चूटियाँ चल रही हैं सारे बाजू के अंदर, ऐसे कोई हाल नहीं हुआ। बाकी मैंने मेडिसिन खा ली है, अभी मैं करूँगी आराम, हांडी बन जाए इंशाल्लाह ताला। बाकी जनाब आप लोगों से लेती हूँ मैं इजाज़त। अगर आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया तो करना लाइक, चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर दो। फिर मुलाकात होगी कल नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड बाय, अल्लाह हाफिज़। दुआओं में ज़रूर याद रखना आपकी बहन कल फिर से एनर्जेटिक हो जाए और तबीयत सेट हो जाए।